Dear students, I hope you are doing good. This is Dietitian Mohammed Hamza and you're watching Nutrimension Education and Career Channel. Students, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉरेस्ट स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि फॉरेस्ट रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। और इस स्कॉलरशिप का जो मेजर बेनिफिट ये होता है कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी अपनी जो है ना ऑस्ट्रेलिया की जो वर्ल्ड टॉप यूनिवर्सिटीज है वहां पर परस्यू करना चाहते हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप के थ्रू, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाली है। बहुत ज़्यादा इजी प्रोसेस है और इसमें कंपटीशन भी होता है, नो डाउट, लेकिन इसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा इजी होता है। वो किस तरह से कहते हैं ना कि आप जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है आप कभी उसको ज़ाया मत करें, ठीक है। हमेशा हर अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। स्टूडेंट्स, ऐसा होता है कि आपको डिफरेंट स्कॉलरशिप में अप्लाई करना होता है और कहीं ना कहीं तो आपका चांस बन ही जाता है। सो ये वीडियो आखिर तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, और आपकी जो क्यूरीज हो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप हमसे कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं किसी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप हमें टेक्स्ट भी कर सकते हैं, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा 031467655526। ओके। सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि फॉरेस्ट रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से ये जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं फॉरेस्ट रिसर्च फाउंडेशन क्या है। ये एक रिसर्च फाउंडेशन है जो ग्रांट्स प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स को, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। और फर्दर यानी कि हेल्प आउट करती है स्टूडेंट्स की उनकी हायर स्टडीज में। अब अगर आप फॉरेस्ट रिसर्च स्कॉलरशिप यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से जो फॉरेस्ट स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है उसमें आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आप जो है ना, ये आपके जो एक्सपेंसेस वगैरह हैं, जो प्रोसीजर वगैरह सारा कंप्लीट होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे पहले कौन सी ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें आपने इनरोल होना होता है या जिनमें आप इनरोल हो सकते हैं, इनमें से किसी एक में। सबसे पहले कर्टिन यूनिवर्सिटी, एडिथ कोवन यूनिवर्सिटी, मर्डॉक यूनिवर्सिटी, नॉट्रे डेम यूनिवर्सिटी एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ये 5 यूनिवर्सिटीज आपके सामने यहाँ पर इनकी वेबसाइट पे भी मेंशन है, ठीक है। आप इन यूनिवर्सिटीज में से आप प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ से गूगल पे समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने सिंपल गूगल पर आकर क्या सर्च करना है, फॉरेस्ट रिसर्च फाउंडेशन पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप। आप इसको जब सर्च करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट ओपन होगी, आप इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे, ठीक है। जब आप इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे तो कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आपके सामने शो होगा, इस फॉरेस्ट रिसर्च फाउंडेशन की वेबसाइट का, ठीक है। ये इंटरफेस आपके सामने शो होगा। अब स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, आपने एहतियात से इनके सबसे पहले बेनिफिट्स देख लेने हैं, फिर इनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देख लेना है। सबसे पहले अब इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये है जी, स्कॉलरशिप के ऊपर जाके ये सामने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। अगर आप टैलेंटेड स्टूडेंट हैं और इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली यू विल बी द पार्ट ऑफ दिस स्कॉलरशिप, यू कैन बी, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो कहता है कि जो फॉरेस्ट रिसर्च स्कॉलरशिप है ना, ये आउटस्टैंडिंग इंटरनेशनल जो स्कॉलर्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो कि अपनी पीएचडी या पोस्ट डॉक्टरेट मतलब परस्यू करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज में, तो उनके लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। ये 5 यूनिवर्सिटीज आपके सामने मेंशन है। और आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनका ये है कि आपकी जो बैचलर डिग्री हो वो फर्स्ट क्लास ऑनर्स स्टैंडर्ड हो, यानी कि आपकी जो बैचलर में सीजीपीए हो 3.8 हो लाजमी। 3.8 से जिसकी सीजीपीए कम है वो स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, अगर आप मास्टर डिग्री की और ये कहता है दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि जो वो एप्लीकेंट, जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है, वो अपनी क्लास के टॉप 5% स्टूडेंट में हो लाजमी, अपनी ग्रेजुएटिंग क्लास में, यानी कि जो टॉप 5 स्टूडेंट्स हैं क्लास के वो जस्ट इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। और जो एवरेज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चल रहा है सीजीपीए का वो है 3.95, यानी कि अगर आपकी सीजीपीए 3.95 है या उससे अबव है तो मतलब बहुत ज्यादा आपके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। नो डाउट सीजीपीए के अलावा और भी इसके जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो भी आपने फुलफिल करने होते हैं, लेकिन इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स अप्लाई की तरफ जाते हैं। अब हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ये देखें आपके सामने अप्लाई बटन है, अप्लाई पे क्लिक करें। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर 2 चीजें आपके सामने होंगी, एक है जी अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, एक है एफएक्यूज का, यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पे क्लिक करें ताकि आपके मजीद जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें।
यहाँ पर डिफरेंट क्वेश्चन है, हाउ डू आई अप्लाई फॉर फॉरेस्ट स्कॉलरशिप वॉट एवर, सो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको ये बात भी बता दूं कि ये फॉरेस्ट स्कॉलरशिप में अप्लाई करने से पहले आपने इन 5 यूनिवर्सिटीज को सिंपली अलग अलग सर्च आउट करना है। इन 5 यूनिवर्सिटी को सिंपली जैसे ये है, इस पे क्लिक करें और नेक्स्ट विंडो ओपन करके इस वेबसाइट पे जाएं और इसकी फैकल्टी में जाएं। यानी कि आपने पहले सर्च आउट करना है कि आप जिस प्रोग्राम के लिए, जिस डिपार्टमेंट के लिए, जिस डिग्री के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं वो इन 5 में से किस यूनिवर्सिटी में ऑफर होती है, और उस डिग्री के जो लाइक सुपरवाइजर हैं उस डिग्री में कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है उस डिपार्टमेंट में। और जब आप उस वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पर जो प्रोफेसर वगैरह होते हैं उनकी ईमेल वगैरह मेंशन होती है, आपने प्रोफेसर को ईमेल करनी होती है, काइंडली हमें इस स्कॉलरशिप में एक्सेप्ट करें, वी आर अप्लाइंग फॉर फॉरेस्ट रिसर्च स्कॉलरशिप एंड we want to pursue our higher education in Australia according to this scholarship, and we have bright we are talented students। आप मतलब ये सारी चीजें, चलें ये हम ऐसा करेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि आपने ये सारी चीजें कैसे करनी होती है। यहाँ पर जस्ट मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आपने फॉरेस्ट स्कॉलरशिप में अप्लाई कैसे करना है। बाकी ये जो चीजें हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है ना, आप हमारे चैनल पे जाएं, नेक्स्ट वीडियो आपको ये मिलेगी और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, ठीक है, कि आपने यूनिवर्सिटीज को सर्च कैसे करना होता है और यूनिवर्सिटीज को सर्च करने के बाद उसके सुपरवाइजर को ईमेल कैसे भेजनी होती है। अब अगर आपका सुपरवाइजर आपको एक्सेप्ट कर लेता है, वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर भेज देता है, तब आप फॉरेस्ट स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको जस्ट ये बता देता हूँ कि आपने फॉरेस्ट स्कॉलरशिप में कैसे अप्लाई करना है और सुपरवाइजर वगैरह की डिटेल कैसे आपने प्रोवाइड करनी है। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए 2 स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। अच्छा, पहले बात ये कि ये स्कॉलरशिप 15 सितंबर 2023 को ओपन हुई थी और इसकी जो डेडलाइन है वो 15 अक्टूबर 2023 है। और दूसरी है एक क्रिएटिव परफॉर्मेंस फेलोशिप, ये एक और फेलोशिप होती है, ठीक है। और आपने पीएचडी के लिए अप्लाई, जो स्टूडेंट्स पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अब अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपनी गाइडलाइंस पढ़ लेंगे, प्रॉपर गाइडलाइंस पढ़ने के बाद कंटिन्यू विद एप्लीकेशन, कंटिन्यू विद एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए, क्योंकि मेरी एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिट हो चुकी है इसलिए अब मैं यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पा रहा था। मैं इसको लॉग आउट कर लेता हूँ। लॉग आउट करने के बाद आपको मैं समझा देता हूँ कि आपने ये देखें, इस तरह से आपका इंटरफेस कुछ इस तरह से ओपन होगा कि आप जो है ना, आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, क्योंकि आप जो न्यू स्टूडेंट्स हैं रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, अपना ईमेल प्रोवाइड करना है, ठीक है। और अपना ईमेल प्रोवाइड करने के बाद अपना फर्स्ट नेम, अपना लास्ट नेम और अपना पासवर्ड वगैरह सारा सिलेक्ट करके रजिस्टर पे क्लिक करना है। अब जब रजिस्टर कर लेंगे तो आपने फिर लॉग इन कर लेना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लॉग इन करके आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से आपने जो है ना नेक्स्ट फिल आउट करना एप्लीकेशन फॉर्म। ये कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने शो होगा। टाइटल पे सबसे पहले क्लिक करते हैं तो जाहिर सी बात है मिस्टर, अपना फर्स्ट नेम, फॉर एग्जांपल मेरा नाम है मोहम्मद हमजा, तो फर्स्ट नेम मोहम्मद, लास्ट नेम हमजा। डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले अपने डे मेंशन करना है, फिर मंथ और फिर इसका ईयर मेंशन करना है, ठीक है। और ये मेंशन करने के बाद अपना जेंडर मेंशन करना है, ठीक है। और उसके बाद जो आपका ईमेल एड्रेस वगैरह है और यहाँ पर अपना कंट्री मेंशन कर देना है, ठीक है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आपने अपनी जो लैंग्वेज वगैरह, फर्स्ट लैंग्वेज आपकी उर्दू है और अदर लैंग्वेज में इंग्लिश, पंजाबी, सराइकी, बलोची, ठीक है। ये मेंशन, यानी कि जो जो आपकी लैंग्वेज आपको आती हो ये सारी चीज़ें आपने मेंशन कर देनी है, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप ये है वो कि द वर्ल्ड्स टॉप परफॉर्मिंग ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैव चॉइसेस अबाउट वेयर टू अंडरटेक देयर डॉक्टोरल रिसर्च। यानी कि इसका ये मतलब है इसका कि जो जाहिर सी बात है वर्ल्ड टॉप ग्रेजुएट्स हैं, जो इतने ज़्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं कि टॉप 5% में क्लास में आते हैं, उनकी CGPA 3.8 या 3.9 से ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है वो तो पूरी दुनिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वाई यू वांट टू अप्लाई फॉर PhD इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, आप ऑस्ट्रेलिया में ही क्यों अप्लाई करना चाह रहे हैं? तो 200 वर्ड्स की ये जस्ट स्टेटमेंट लिखनी होती है। आपने थोड़ा बहुत सर्च कर लेना है ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। यही आपने मेंशन करना होता है कि जो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं और यहाँ पर जो क्वालिटी एजुकेशन है वो बाकी जो हैं यूनिवर्सिटीज़ उनकी निस्बत काफ़ी अच्छी है। और मतलब इस तरह से आपका हमेशा से इंटरेस्ट रहा है, आपका ड्रीम था कि आप ऑस्ट्रेलिया में अपनी स्टडी कंटिन्यू करें, बट ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज आप स्टडी जो है ना
नहीं कंटिन्यू कर सके या व्हाटएवर आप अप्लाई नहीं कर सके, सो नाउ फॉर दिस रिसर्च फॉरेस्ट स्कॉलरशिप आप जो है ना इसके थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं, दिस विल फुलफिल योर ड्रीम एंड व्हाटएवर एल्स जो भी चीजें आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई हैव यू चूजन दिस वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी एंड स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। अब ये वो चीज आती है जो 5 यूनिवर्सिटियों का मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर वो लिखना है कि आप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की आप कौन सी यूनिवर्सिटी में यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहे हैं, और जस्ट एक यूनिवर्सिटी का मेंशन करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं और वहां पर क्यों अप्लाई करना चाह रहे हैं, बेसिकली वहां की रिसर्च डिपार्टमेंट में क्या चीज आपको अट्रैक्ट कर रही है। ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपने अभी जस्ट एक सिंपल सा प्रोसीजर समझ लें, फिर आपको वो नेक्स्ट वीडियो में सारा समझ आ जाएगा। ठीक है, ये सारा लिखना है। व्हाट इज अबाउट द फॉरेस्ट रिसर्च फाउंडेशन मिशन दैट अट्रैक्ट्स यू, कि फॉरेस्ट स्कॉलरशिप का जो मिशन है वो क्यों आपको अट्रैक्ट कर रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा लिखना है। फॉरेस्ट रिसर्च स्कॉलरशिप की जो वेबसाइट है उधर जाकर उनके अबाउट्स में जाएं, थोड़ा बहुत उनके बारे में स्टडी करके वहीं जो है ना यहाँ पर पुट कर देंगे ये स्कॉलरशिप बहुत अच्छी है, ये स्टूडेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है और वट एवर ये सारी चीजें। व्हाट मोटिवेट्स यू टू डू पीएचडी, अब ये आपने लिखना है कि आप क्या चीज आपको मोटिवेट करती है कि आप पीएचडी करें। जाहिर सी बात है यहाँ पर ये चीजें आती हैं कि आपकी जो रिसर्च इंटरेस्ट हैं और आपके जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं ये चीज आपको मोटिवेट करती है कि आप पीएचडी करें। और जाहिर सी बात है आपका जो फ्यूचर है मतलब फ्यूचर में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, जाहिर सी बात है, और आपकी जॉब्स वगैरह के लिए और आपके स्टडी इंटरेस्ट को लेकर आप जो है ना पीएचडी कंटिन्यू करना चाह रहे हैं वट एवर, ये सारी चीजें मैं जस्ट हिंट दे रहा हूँ, वो फिर आपने खुद लिख लेनी है। व्हाट डू यू लाइक टू डू व्हेन यू आर नॉट रिसर्चिंग, यानी कि जब आप रिसर्च नहीं करते तो आपकी हॉबीज क्या हैं, आपके इंटरेस्ट क्या हैं। 100 वर्ड्स का ये लिख लेना है। ठीक है, फिर आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी ओपन हो जाएंगी। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में सिंपल आपने परमानेंट अपना होम एड्रेस लिखना है, स्ट्रीट जो भी आपकी स्ट्रीट हो, स्टेट पंजाब, स्टेट में पाकिस्तान, पोस्टल कोड में जो भी आपका पोस्टल कोड हो आपके सिटी का, कंट्री, कॉन्टैक्ट नंबर, फिर परमानेंट होम एड्रेस भी सेम होता है आपका, मतलब अगर सेम है तो सेम लिखें, नहीं सेम तो आप वो भी पुट करें। कोर्स सिलेक्शन, अब कोर्स सिलेक्शन में कौन, ये देखें ये कौन सी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो उस पर क्लिक करें, किसी भी जिस पांचों में से जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं उस पर क्लिक करें। इफ यू आर प्रीवियसली इनरोल्ड, आप प्रीवियसली इनरोल्ड नहीं है। हैव यू सुपरवाइजर, हाँ ये क्वेश्चन है, हैज योर सुपरवाइजर एग्री टू सुपरवाइज यू, यस और नो। ठीक है, अब आपने जब कांटेक्ट कर लिया होगा आपका सुपरवाइजर आपको अगर एक्सेप्ट करेगा तो आप इस पे यस कर देंगे। सुपरवाइजर डिटेल आपने पुट करनी है, वो जो सुपरवाइजर जिसके साथ आपने कांटेक्ट किया है वो अगर आपको एक्सेप्ट कर रहा है तो प्रॉपर उसकी डिटेल, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वो कौन से स्कूल में है उस यानी कि यूनिवर्सिटी की कौन, देखें ऑस्ट्रेलियन जो डिफरेंट अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज होती हैं वहां पर डिफरेंट स्कूल्स होते हैं, स्कूल ऑफ मेडिसिन, स्कूल ऑफ हेल्थ, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड वॉट एवर, फिर उन स्कूल्स के अंदर फर्दर डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने स्कूल का नेम मेंशन करना है, उस प्रोफेसर का ईमेल एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, और 300 वर्ड की अपनी ये लिखना है कि एक्सप्लेन योर चॉइस ऑफ सुपरवाइजर, कि आपने उस सुपरवाइजर को क्यों चूज किया। ये बहुत इजी प्रोसेस है। आप जाहिर सी बात है उस सुपरवाइजर के बारे में लिखेंगे कि वो सुपरवाइजर बहुत यानी कि मतलब उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है इस फील्ड से रिलेटेड और फलां फलां प्रोजेक्ट उसके अंडर चल रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव है, उसकी रिसर्च बहुत अच्छी है, उसकी पब्लिकेशन इतनी ज़्यादा है, यानी कि सिमिलर आपका इंटरेस्ट है कि आप ऐसे सुपरवाइजर के अंडर वर्क करें जो कि बहुत ज़्यादा लाइक कम्पिटिटिव हो उस डिपार्टमेंट एंड वट एवर, ये सारी चीज़ें आपने मैंशन कर देनी है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर आपके पास एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। अब यहाँ पर आके अपनी डिग्री आपने मेंशन करनी है। जाहिर सी बात है डिग्री क्या थी आपकी, मास्टर्स थी। लेंथ ऑफ कोर्स यानी कि कितने साल की, मास्टर पाकिस्तान में 2 साल की होती है। हैव यू कंप्लीटेड द कोर्स, यस। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, कौन से इंस्टीट्यूशन में आपने कंप्लीट किया और कितने साल लगे आपको कंप्लीट करने में। ठीक है, ये करके आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास रेफरीज की डिटेल ओपन हो जाएंगी। अब इस स्कॉलरशिप के लिए आपको 4 रेफरीज चाहिए बेसिकली। ठीक है, 3 रेफरीज आपके एकेडमिक होने चाहिए और एक जो रेफरी है वो पर्सनल हो सकता है, आपके जो भी रिलेटिव्स में से कोई भी या वट एवर पर्सनल हो। ठीक है, आप अपने अगर अपने बहन भाई आपके हैं किसी अच्छी पोस्ट पे तो आप उनके भी दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपने लिखना है रेफरीज, इस पे क्लिक करें। इस पे क्लिक करने के बाद आपने रेफरी का जो है ना मतलब टाइप क्या है, एकेडमिक है या पर्सनल है। 3 रेफरेंस एकेडमिक होने चाहिए, उसका टाइटल, आपके जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, वट एवर जो आपके टीचर हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पर सारी पुट कर दें। ठीक है, उनकी डिटेल्स पुट करने के बाद, ये रेफरेंस की डिटेल पुट करने के बाद प्रपोज रिसर्च। अब प्रपोज रिसर्च में जस्ट आपने ये बताना होता है कि आपका कौन सा एरिया है, एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी साइंसेज है, मेडिकल एंड हेल्थ है, नर्सिंग, बायोलॉजिकल साइंसेज, इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंसेज,
फिजिकल साइंसेज, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव साइंस स्टडीज इन क्रिएटिव आर्ट्स एंड राइटिंग, वट एवर, ये जो भी चीज़ें हैं आपने यहाँ पर पुट करनी है। और आपका टाइटल क्या है, रिसर्च का टाइटल क्या है, रिसर्च प्रोजेक्ट क्या है, ये आपको वहां से आइडिया होगा कि जो सुपरवाइजर आपको एक्सेप्ट करेगा ना, आप देखेंगे उस सुपरवाइजर के अंदर कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, आपने वो पुट कर देना और उसकी आउटलाइन यानी कि नॉन टेक्निकल समरी यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। और अपना रिसर्च डिसिप्लिन फॉर एग्जांपल आप इन्वायरमेंटल साइंसेज के तो इन्वायरमेंटल साइंसेज का लिखेंगे, अगर आप बायोलॉजिकल साइंसेज के हैं इसका लिखेंगे, क्लिनिकल साइकोलॉजी के हैं तो उससे रिलेटेड लिखेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें। फिर सर्वे में ये जस्ट वो ये पूछते हैं कि आपको स्कॉलरशिप के बारे में कैसे पता चला, वर्ड ऑफ माउथ या फ्रॉम फलां फलां ठमकां जो भी है, जिसके थ्रू भी आपको पता चला, फ्रॉम माय सुपरवाइजर, वर्ड ऑफ माउथ और वट एवर अदर अदर में आप स्पेसिफाई कर दें, स्कॉलरशिप ग्रुप्स, यूट्यूब वीडियोज, वट एवर जो भी है। अपलोड की बारी आती है, यहाँ पर जस्ट 3 चीजें अपलोड करनी है, बस सिर्फ 3 चीजें। एक फोटोग्राफ, आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, प्रोफेशनल फोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है, और उसका जो साइज है वो 410 से 530 मेगापिक्सल के दरमियान होना चाहिए। और आप इस वेबसाइट पे या वट एवर किसी भी गूगल की वेबसाइट पे जाके इस साइज के अकॉर्डिंग अपनी पिक्चर को कन्वर्ट करें। और फिर उसके बाद अपना एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स एंड डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड करें, यानी कि अपने बीएस और एमफिल की ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पर अपलोड करें। और सीवी, फिर जो है सीवी आपने यहाँ पर अपलोड करनी होती है। जस्ट ये 3 चीजें अपलोड करनी है और कुछ भी नहीं अपलोड करना। उसके बाद आपने रिव्यू करने के बाद इसको सबमिट कर देना है। तो ये है प्रोसेस आपकी फॉरेस्ट स्कॉलरशिप जो फॉरेस्ट रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से प्रोवाइड की जाती है उसमें अप्लाई करने का। अब नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और ये देखें आपके सामने भी शो होगा, एंड पे, वीडियो के एंड पे आपके सामने यहाँ पर ही शो होगा कि उसमें मैं बताऊंगा कि आपने उन 5 यूनिवर्सिटीज में से यानी कि सर्चिंग किस तरह से करनी है, उनके सुपरवाइजर को किस तरह से अप्रोच करना है और उनको ईमेल किस तरह से करनी है, ठीक है। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल सब्सक्राइब लाजमी करें। जज़ाकल्लाह खैरा।